वैदिक काल से ही भारतीय संस्कृति में धार्मिक अनुष्ठान से पेड़ पौधों की पूजा होती चली आई है। चाहे पीपल हो, जिसको विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है, चाहे आंवला हो, जिसमें भी कहा जाता है कार्तिक मास में नवमी के बाद उसमें भगवान विष्णु निवास करते हैं। विष्णु के 24 अवतार हैं, जिसमें से 10 अवतार जाने माने हैं, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, कल्कि अवतार इत्यादि। विष्णु का एक संदर्भ जो तुलसी पौधे से जुड़ता है। तुलसी एक बहुत ही औषधीय गुणों से भरा एक ऐसा पौधा है जिसकी घर घर में पूजा होती है। भारतीय संस्कृति में भारत के वैदिक काल से ही इस वनस्पति को एक विशेष महत्व और धार्मिक महत्व दिया गया है। ठाकुर जी के मंदिर में, कृष्ण जी के मंदिर में या राम जी के मंदिर में जो तुलसी दल होता है वही चरणामृत के रूप में दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है विष्णु को बहुत प्रिय है तुलसी। क्योंकि तुलसी का पहले जो नाम था वो था वृंदा, और तब वो एक राक्षस प्रवृत्ति के जलंधरा से उनकी शादी हुई थी, लेकिन वो थी बहुत धार्मिक स्वभाव वाली और विष्णु की पूजा करती थी, और विष्णु के बारे में इतनी आस्था थी कि विष्णु को भी उनसे लगाव था। लेकिन ये एक नियति कहें, ये एक ऐसा समय आया कि जब जलंधरा को उसकी बुरे व्यवहार के कारण देवों ने ठाना कि वो बहुत दुखी हुए हैं उससे, और उसको वो विनाश करना चाहते हैं, उसको वो इस अवस्था से उसकी मुक्ति चाहते हैं। तो कैसे हो? तो विष्णु कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वृंदा जो है उनकी अर्धांगिनी, वो उनकी बड़ी भक्त है, तो कैसे हो? लेकिन जब सोच विचार करके जब उनको लगा कि जलंधरा को हटाना ही आवश्यक है, देखते हुए सब लोगों की वेलफेयर, तो फिर विष्णु जलंधरा के रूप में ही जो है प्रकट हुए। क्योंकि युद्ध चल रहा था शिव के साथ, देवों के साथ जलंधरा का, तो उस वक़्त वृंदा तपस्या कर रही थी विष्णु की, और तभी विष्णु चूंकि उसके पति देव के रूप में थे तो वो पहचान नहीं पाई, और उसने अपनी जो तपस्या है, जो अपनी पूजा है, उसको उसने खंडित कर दिया। और उसी के चलते जो वध जलंधर का हो पाया, नहीं तो वो शायद उसको नहीं मार सकते थे देव लोग। तो उसी के चलते जब एकाएक कहते हैं कि धड़ जो है जलंधर का वो वृंदा के आंगन में गिरा। जब पास में उसने देखा, जहाँ उसको फिर एक आभास हुआ कि ये तो पति देव का धड़ है, तो इसका मतलब ये कौन है जो मेरे पति देव के भेष में था? वो विष्णु थे। तो क्रोधित हुई वृंदा, और उन्होंने श्राप दिया कि आप पत्थर के हो जाओ, मैंने शालीग्राम की तरह रहोगे आप। और फिर लक्ष्मी जी और बाकी लोग जो हैं आग्रह करने लगे वृंदा से कि ये बड़ा बुरा हुआ, आपने उनको श्राप दे दिया और वो शालीग्राम की तरह रहेंगे। तो फिर कहते हैं कि वृंदा ने वो श्राप जो है वापस लिया, लेकिन विष्णु इतने उससे उनका लगाव था कि उन्होंने कहा कि अब से आगे, चूंकि उसके बाद वृंदा जो है वो सती हो गई थी, और उस उनकी भस्म से, राख से विष्णु जी ने एक पौधा तैयार किया। पौधा पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ उनके चमत्कारिक तरीके से, कि उसी पौधे का नाम जो है बाद में तुलसी हुआ। और तुलसी और विष्णु का विवाह इसीलिए करवाया जाता है देव उठनी एकादशी को, कार्तिक के महीने में, जो आज 15 नवंबर को है। और आज दिन भर नारियों ने वैवाहिक जीवन में सुख पाने के लिए और दाम्पत्य जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि हो, उसकी कामना करने के लिए ही इस व्रत को करती हैं। तुलसी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, उसकी बिंदी होती है, चूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं, चुनरी चढ़ाई जाती है,
और एक बड़े ही एक अनुष्ठान से उसका पूजन किया जाता है। और ठाकुर जी हों, कृष्णा हो, या आंवले का पेड़ हो, या बगल में पीपल का पेड़ हो, या शालिग्राम जी हों, उनके साथ इनका व्यवहार रचाया जाता है। कहीं कहीं तो बिल्कुल बारात जैसी भी निकाली जाती है और पूरे गाने और सुहाग जैसे गाए जाते हैं। तो पूरा वो एक अनुष्ठान जो है, जो वैवाहिक के जीवन में सुख पाने के लिए ये नारियां ये व्रत रखती हैं। एक तरफ तो भारतीय परंपरा है, संस्कृति है, धार्मिक आस्था है, लेकिन दूसरी तरफ ये तुलसी का पेड़ पौधा बचा हुआ है। और इसके सेवन करने से इसका जो अमृत दल है, इसका जो तुलसी दल है, उसका भी हर मंदिर में जो सेवन होता है उसके कारण स्वास्थ्य में भी बड़ा लाभ होता है। और ऐसी वनस्पति का विशेष महत्व को देखते हुए इसके साथ जुड़ी हुई जो परंपरा है व्रत की और एक धार्मिक आस्था की, उससे इस पौधे का जो लाभ है, स्वास्थ्यवर्धक लाभ, उससे भी हम सभी लोग जो हैं लाभान्वित होते हैं। यही है भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा। यहाँ पे पर्यावरण मैत्री के संदेश हर प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान में और पूजा पाठ में मिलते हैं। वाह रे वाह, संस्कृति भारत की।